हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम समर जीएस पर आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनके बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यहाँ से सीधे आपके एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन हैं सीधे, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि S&P, अगर हम बात करें S&P के अनुसार, तो जो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जो GDP का अनुमान है वो कितना है? 7.3% रहने का अनुमान है। S&P क्या है? अगर हम बात करें S&P की, तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 7.3 पर बरकरार रखा गया है। 2022 के अंत तक मुद्रास्फीति की 6% की ऊपरी सीमा से ऊपर रहने की संभावना है। यह जानकारी एशिया प्रशांत के लिए S&P के आर्थिक आउटलुक में दी गई थी। रिजर्व बैंक को चालू वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.2% बढ़ने की उम्मीद भी है। अगला क्वेश्चन है कि बंडारू विल्सन बाबू, अगर बात करें हम बंडारू विल्सन बाबू की, तो जो मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत बन गए हैं, ठीक है। तो मेडागास्कर में जो भारत के नए राजदूत बन गए हैं वो कौन है? बंडारू विल्सन बाबू हैं। IFS अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू को मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने यह वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में हैं। यूरेशिया डिवीज़न में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे चुके, कौन कर चुके काम? विल्सन बाबू राजदूत अभय कुमार की जगह लेंगे। किन की जगह लेंगे? राजदूत अभय कुमार की जगह लेंगे। अगर बात करें मेडागास्कर की, तो यहाँ की राजधानी क्या है? अगर मेडागास्कर की राजधानी की बात करें तो क्या? एंटानानरीवो। क्या है? एंटानानरीवो है। और मुद्रा इरिरी है। क्या है? इरिरी है। और राष्ट्रपति को है एंड्री राजोइला। क्या? एंड्री राजोइलिना है, ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति। अगला है, अगर हम बात करें मेडागास्कर के, तो मेडागास्कर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। कैसा द्वीप देश है? जो मोजाम्बिक चैनल के पार पूर्वी अफ्रीका के तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना इसका क्षेत्रफल है? 5,52,000 कितना? 5,92,800 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इंडोनेशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। तो अगर बात करें दुनिया का पहला सबसे बड़ा द्वीप देश कौन है? वो है इंडोनेशिया है। और दूसरा कौन है? मेडागास्कर है। राजधानी क्या है? एंटानानरीवो है। और अगर बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो मालागासी इरियरी। और राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना है, ठीक है। आधिकारिक भाषाओं की अगर बात करें तो मालागासी और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट इंजन निर्माण सुविधा का जो उद्घाटन करेंगे वो कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बेंगलुरु में 208 करोड़ की इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यानी कि ICMF की स्थापना की गई। उसके साथ अगर बात का ICMF, कौन सी? ICMF फैसिलिटी इसरो को एक ही छत के नीचे संपूर्ण रॉकेट इंजन का निर्माण करने में सक्षम बनाएगी। 27 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ICMF का उद्घाटन करेगी, जिनमें 17 से अधिक उच्च तकनीकों वाले उपकरण और परीक्षण सुविधाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि INS सुनयना, क्या? INS सुनयना की अगर बात करें तो होगा सेशेल्स के एक अभ्यास में इनका शामिल किया जाएगा। INS सुनयना 24 सितंबर 2022 को पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में प्रवेश किया गया। यह संयुक्त समुद्री बलों के वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास और ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस में भाग लेगा। पहली बार एक भारतीय नौसेना का जहाज किसी संयुक्त समुद्री कहाँ पर? पहली बार भारतीय नौसेना का जहाज संयुक्त कहाँ पर? संयुक्त समुद्री बल अभ्यास में भाग लेने जा रहा है।
अगला है, अगर इसमें की बात करें तो इसमें भारत, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड भाग लेंगे। यूके और स्पेन के जहाज़ों की भागीदारी देखी जाएगी। अगला प्रश्न है कि 26 और 27 सितंबर को मनाया जाएगा यहूदियों का नया साल। ठीक है, अगर बात करें यहूदियों का, तो यहूदियों का नया साल कब मनाया जाता है? 26 से 27 सितंबर को रोश हसनान। क्या है? रोश हसनान। यहूदियों के नए साल को 2 दिवसीय, कौन से 2, तो कितने दिन मनाया जाता है इनका? 2 दिवसीय उत्सव रोश हसनान 26 से 27 सितंबर 2022 को मनाया जा रहा है। अगर बात करें कि हिब्रू में इसका अर्थ क्या होता है? वर्ष का सिर। ठीक है, हिब्रू में इसका अर्थ वर्ष का सिर होता है। यह यहूदी के तृष्णई महीने नागरिक कैलेंडर का पहला महीना के पहले दूसरे दिन मनाया जाता है। बाइबल के अनुसार की अगर बात करें तो बाइबल के अनुसार इस पवित्र दिन का नाम योम तिरुआ है। ये तिरुआ का अर्थ भीड़ के द्वारा बड़े पैमाने पर चिल्लाना या हॉर्न बजाना होता है। अगला प्रश्न है कि भारत 2022 में अब तक का सबसे अधिक वेतन वृद्धि वाला एकमात्र देश बन गया है। AONPLC द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वेतन में 2022 में 10.6% की वार्षिक वृद्धि की तुलना में 2023 में 10.4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसी के साथ अगर बात करें कि फर्म ने भारत में 40 से अधिक देशों की 1300 कंपनियों के डेटा का विश्लेषण किया है। विश्व स्तर पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 2022 में अन्य देशों की तुलना में अब तक का सबसे अधिक वेतन वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऑस्कर विजेता लुइस फ्लेचर का निधन हो गया। ठीक है, किनका हुआ है? तो ऑस्कर विजेता कौन है? लुइस फ्लेचर, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि यूको बैंक, कौन सी बैंक? यूको बैंक रुपया में व्यापार निपटान के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक बन गया है। ठीक है, तो अगर बात करें रुपया में व्यापार निपटान के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो कौन सा? यूके बैंक बन गया है। यूके बैंक को भारतीय रुपये में व्यापार निपटान के लिए रूस के गजप्रॉम बैंक, कौन सा? रूस के गजप्रॉम बैंक के साथ एक विशेष बोस्ट्रो खाता खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। अगर बात करें इसके साथ यह भारतीय मुद्रा में व्यापार को निपटाने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है। 11 जुलाई 2022 को आरबीआई ने एक परिपत्र जारी किया और जिसमें भारत और अन्य देशों के बीच रुपये में व्यापार समझौता करने की अनुमति दी गई। यूके बैंक की अगर बात करें तो यूके बैंक के सीईओ कौन है? सोमा एस प्रसाद हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लेखिका मीना कंडासामी कौन है? भारतीय लेखक हैं कौन सी? मीना कंडासामी ने जीता हरमन केस्टन पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? हरमन केस्टन पुरस्कार। तो भारतीय लेखिका और काव्यित्री मीना कंडासामी ने PEN इंटरनेशनल राइट्स एसोसिएशन, कौन सा? PEN के इंटरनेशनल राइट्स एसोसिएशन के जर्मन चैप्टर का हरमन केस्टन पुरस्कार जीता है। उन्हें जाति और जातीय उत्पीड़न के विषयों पर उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सताए गए लेखकों के समर्थन में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए व्यक्तित्व को दिया जाता है। ठीक है, इसका नाम जर्मन उपन्यास हरमन केस्टन के सम्मान में रखा गया। यह पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था। अगला प्रश्न है BPCL। अगर बात करें BPCL ने ब्राज़ील की तेल कंपनी कौन है? पेट्रोबास के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए है। राज्य द्वारा संचालित तेल रिफाइनर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL के ब्राज़ील की राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोबास के साथ भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए, किसके लिए? ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने में
मदद करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बीपीसीएल की अगर बात करें, बीपीसीएल की ब्राज़ील में एक अल्ट्रा डीप वाटर हाइड्रोकार्बन ब्लॉक में अपस्ट्रीम सेक्टर में हिस्सेदारी है, जिसका स्वामित्व और संचालन पेट्रोबास के पास है। बीपीसीएल भारत में दूसरी सबसे बड़ा भारत में दूसरा सबसे बड़ा ईंधन खुदरा विक्रेता है। ठीक है, तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा ईंधन खुदरा विक्रेता कौन है? बीपीसीएल है। अध्यक्ष की बात करें कौन है? अरुण कुमार सिंह है। नेक्स्ट अगर बात करें बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक तेल और गैस शोधन एवं निर्माता कंपनी है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला डाउन स्ट्रीम तेल निगम है, जबकि सबसे बड़ा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। और दूसरा कौन है? दूसरा कौन सा? बीपीसीएल है। बीपीसीएल मुंबई, कोच्चि, नुमालीगढ़ और बीना में 4 रिफाइनरियों का संचालन करती है। इसे 2017 में महारत्न का दर्जा दिया गया। किसको कब दिया गया? तो बीपीसीएल को 2017 में महारत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुंबई में है और अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह है। ठीक है, अगर बात करें महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की शोएला बेवरमैन कौन है? भारतीय मूल की शोएला बेवरमैन ने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो अगर बात करें भारतीय मूल की किसने पहला एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता, तो किसने जीता? शोएला बेवरमैन ने जीता है। भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह सचिव शोएला बेवरमैन को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर कौन सा? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया। किसको? शोएला बेवरमैन को। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार लंदन में एशियन अचीव्स अवार्ड 2022 के समारोह में प्रदान किया गया है। इन पुरस्कारों की स्थापना 2000 में दक्षिण एशियाई लोगों को ब्रिटेन में उनकी महान उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए की गई थी। अगर बात करें बेवरमैन 2020-22 के बीच पहले अटॉर्नी जनरल थे। अगला प्रश्न है भगत सिंह। अगर हम बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह के नाम पर होगा एक चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। 25 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने घोषणा की है कि महान स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि के रूप में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। पंजाब और हरियाणा सरकार ने पिछले महीने अगस्त 2022 में हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने की सहमति जताई थी। 485 करोड़ रुपए की हवाई अड्डा परियोजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और पंजाब और हरियाणा की सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व नदी दिवस। अगर बात करें विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। हर साल सितंबर के चौथे रविवार को दुनिया भर के देश विश्व नदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? सितंबर के चौथे रविवार को। 2022 में यह 25 सितंबर को मनाया गया था। अगर बात करें कि इसके उद्देश्य की बात करें तो नदियों के महत्व और जलवायु परिवर्तन से नदियों के लिए बढ़ते खतरे के लिए जागरूकता को बढ़ावा देना है। यह प्रसिद्ध नदी अधिवक्ता मार्क एंजेलो के एक प्रस्ताव के बाद 2005 में स्थापित किया गया था। 2022 की अगर थीम की बात करें तो जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व है। ठीक है, 2022 की थीम क्या है? जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंत्योदय दिवस। दोस्तों, अंत्योदय दिवस की अगर बात करें तो कब? 25 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल भारत में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। उन्हें जिन्होंने एकमात्र मानववाद की अवधारणा विकसित की थी। क्या की थी? एकात्म मानववाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनकी जयंती के रूप में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को।
वह भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक और एक आरएसएस विचारक थे। अंत्योदय शब्द का अर्थ होता है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, और इस दिन का उद्देश्य समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति तक पहुंचना है। यह दिन पहली बार 2014 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, केरल के पूर्व मंत्री आरदान मोहम्मद का हुआ निधन। ठीक है, किनका? तो केरल के पूर्व मंत्री कौन थे? आर्यदान मोहम्मद का निधन हो गया है। केरल के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर्यदान मोहम्मद का सितंबर 2022 में निधन हो गया। आर्यदान मोहम्मद 8 बार के विधायक, कितनी बार? 8 बार के विधायक थे। मलप्पुरम जिले के नीलाम्बूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने 4 कार्यकर्ताओं तक मंत्री के रूप में किया। 2014 और अगर बात करें 2004 में और 2011 से 16 तक विद्युत मंत्री भी रहे। ठीक है, तो 2004 में, ठीक है, और 2011 से 2016 तक तो विद्युत मंत्री भी रहे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बतुकम्मा पुष्प उत्सव, कौन सा? बतुकम्मा पुष्प उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में बतुकम्मा में राज्य पुष्प त्यौहार 25 सितंबर 2022 को शुरू हुआ। 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव के दौरान महिलाएं और लड़कियां विशेष रूप से व्यवस्थित फूलों के चारों ओर गाना गाती हैं और नृत्य भी करती हैं। महोत्सव के अंत में स्थानीय तालाबों में फूलों के विसर्जन की व्यवस्था की जाएगी। बतुकम्मा का अर्थ होता है देवी, क्या देवी माँ जिंदा है। बतुकम्मा का अर्थ क्या होता है? अगर बात कर रहे हैं कि बतुकम्मा का अर्थ, तो देवी माँ जिंदा है। मुख्य समारोह 3 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, जिसे सदुल्ला बतुकम्मा के रूप में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन है ना कि सदुल्ला बतुकम्मा किस राज्य में मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।